किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर आपने बनाए हैं। उसकी लेखनी अलग है, उसका ग्रामर अलग है, लेकिन ट्रांसलेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर से। मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए आपके पास बढ़िया सी टैलेंट है जिसका उपयोग करते हैं। सरकार के सामने एक समस्या है, किसी ने 15 साल पहले कोई एक सॉफ्टवेयर लिया तो सारा मटेरियल उस सॉफ्टवेयर की परिभाषा में है। 10 साल पीछे ने दूसरा सॉफ्टवेयर लिया तो उसमें है। ये इतना बिखरा पड़ा है और इतने अलग अलग लोग माल हमको दे करके चले गए हैं जी। अब उस समय जो लोग थे उनको लेने का जरूरी होगा शायद, और लेने में ही मजा आता होगा। क्या हमारी ये जो बिखरी हुई चीजें हैं, हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अगर लैंग्वेज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से एक सॉफ्टवेयर से, क्या इस चैलेंज को उठा करके हमारी ये जो रॉ डाटा पड़ा है, अलग अलग फॉर्म में पड़ा है, उसको हम चाहे उस प्रकार से उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको फॉर्म में रखना, क्या इस काम को कर सकते हैं? क्या देश के गवर्नेंस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जी। क्योंकि आज मैं नया सॉफ्टवेयर लूं और लोगों को कहूं कि देखो भाई अब वो बदलो, वो फेंक दो, इसमें डालो सारा, तो कहेंगे ठीक है साहब, हम डाटा एंट्री करते रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकारें डाटा एंट्री में ही लगी रहे। हमें बदलाव चाहिए। और टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या होता है देखा होगा आपने से, बहुत सी बातें होती हैं जो लिखने पढ़ने देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। हम लोगों ने गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की स्कीम बनाई है। 80% ग्राहकों तक हम पहुंच गए। करीब 12 करोड़ लोगों को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये काम हमने 30 दिन में पूरा कर दिया। कैसे? जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना बड़ा अचीव हुआ। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ना, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इतना ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, हम चाहते हैं ये लाना। और इससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है? ये सिर्फ गैस का जो हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है ना, मेरा मोटा मोटा अंदाज है शायद 10% लीकेज तो मैंने बंद कर ही दिया है। कैन यू इमेजिन 10%, यानी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज है। अभी हमने कोयले का ऑक्शन किया, पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इतने बड़े बोर्ड पर पब्लिक में उसको रखा, जिसको बैठना है सारे पत्रकार भी बैठे थे, ऑक्शन हो रहा था। 204 कोल ब्लॉक्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, रद्द करो, सब फायदा मुफ्त का उठा के ले गए। और आपको मालूम होगा कि एक जगह से चिट्ठी जाती थी, कोयले की खदान मिल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, हमने उसका फायदा उठाया। हमने 3 महीने के अंदर सारी योजना बनाई, ऑर्डिनेंस लाए। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, ऑर्डिनेंस क्यों लाए? सीएजी ने कहा था कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उस समय जब 1,86,000 करोड़ अखबारों में हेडलाइन आई तो इस देश के नागरिक मानने को तैयार नहीं थे कि यार ये तो ऐसे लिख दिया होगा। ये सीएजी शायद सरकार तो उसकी भिड़ गई होगी। हम भी पॉलिटिकली बोलते तो थे, लेकिन मन में रहता था यार इतना होगा क्या। देखो भाई,
जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गांव का तालाब देखा है, उसको कोई पूछे कि समंदर कैसा हो तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बेचारा? किसी को पूछेगा भाई बताओ तो भाई, तो कहेगा तुम्हारे गांव में जो तालाब है ना इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, बोले कितना बड़ा होता है? बोले बहुत बड़ा होता है। फिर पूछता क्या ऐसे हमारी भी मुसीबत है, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इतना बड़ा हो सकता है। अभी हमने 19 ब्लॉक का ऑक्शन किया और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया, पूरी तरह ई ऑक्शन था। सब लोग अपनी बोली अपने कंप्यूटर से बोल रहे थे। 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है। सीएजी का कहना है 204 में 1,86,000 करोड़ का घपला हुआ है। 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोल चुके हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई है जी, एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है। अगर हम ईमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए नेक इरादे से चीजों को करें, क्या आने वाले दिनों में आप इसमें योगदान कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि आप लोग कर सकते हैं और आपसे मेरी अपेक्षा है